हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ई लर्निंग चैनल। आज हम आरबीएससी के क्लास 5th सब्जेक्ट स्टेप इनटू इंग्लिश का चैप्टर 2 खीर के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है वो हमने अपलोड कर दिया है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let's learn new words. Below is the meaning of the word blend. नीचे blend का मीनिंग दिया गया है। blend एक एडजेक्टिव है और जिसका मीनिंग है अनसीजन्ड एंड माइल्ड टेस्टिंग, जिसका मतलब होता है फीका। ठीक है। सिमिलरली फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। सिमिलरली मतलब सेम ही नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उनका डिक्शनरी से वर्ड्स यानी मीनिंग को जानना है और उसका सेंटेंसेस लिखना है। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर इन यूजिंग द डिक्शनरी। और इस डिक्शनरी को यूज़ करने के लिए आप अपने टीचर्स का भी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है सरप्राइज। सरप्राइज एक नाउन वर्ड है ना, यानी कि संज्ञा है, जिसका मीनिंग होता है अचानक मिलने वाली खुशी। यानी कोई हमें बिना बताए कोई खुशी दे, जिस मतलब कुछ ऐसी चीज़ हो जिसे देखकर हमें खुशी हो। अब इसका सेंटेंस है माई सिस्टर प्लान्ड सरप्राइज फॉर मी। मेरी बहन ने मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया। लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर भी एक नाउन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बचा हुआ खाना। इसका सेंटेंसेस है देयर वाज लेफ्ट ओवर फूड इन द प्लेट। प्लेट में खाना बचा हुआ था। सीक्रेटली, सीक्रेटली एक एडवर्ब है ना, जिसका मीनिंग होता है बिना किसी को बताए, यानी चुपके चुपके। तो सेंटेंसेस है द बॉय सीक्रेटली ओपन द गिफ्ट। लड़का गिफ्ट को सीक्रेटली ओपन करता है। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड एक वर्ब शब्द है, इसका मीनिंग होता है जोर से खुशी या आश्चर्य से कहना, यानी मतलब चौंकाते हुए कहना, या फिर ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। शी एक्सक्लेम्ड वाव, मतलब आश्चर्य से वो कह रहा है कि वाव। आगे देखिए स्क्वीज्ड, स्क्वीज्ड एक वर्ब शब्द है, इसका मीनिंग होता है दबाकर रस निकालना, यानी जोर लगाकर रस निकालना। मदर स्क्वीज्ड द ऑरेंज। मदर यानी मम्मी ऑरेंज को स्क्वीज्ड कर रही है, मतलब दबा के उसका रस निकाल रही है, जैसे उसमें श्याम ने नींबू को स्क्वीज्ड किया था ना, वही। ग्राइंड, ग्राइंड भी एक वर्ब शब्द है जिसका मतलब होता है खुशी से बड़ी मुस्कान देना। द गर्ल ग्राइंड व्हेन शी वॉन द गेम। लड़की ने खुशी से स्माइल दी क्योंकि जब वह मैच जीत चुकी थी, है ना, वॉन द गेम, गेम जीत चुकी थी। लेट अस डू इट, चलिए ये करते हैं। फर्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्न क्वेश्चंस के लिए करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है व्हाई डिड हेमा एंड श्याम डिसाइड टू मेक खीर। हेमा और श्याम ने खीर बनाने के लिए ही क्यों डिसाइड किया था। ऑप्शन ए है दे वांटेड टू ईट देमसेल्व्स, क्या वे स्वयं खाना चाहते थे। ऑप्शन बी है दीदी लव्ड खीर सो दे वांटेड टू सरप्राइज हर, दीदी को खीर पसंद थी इसलिए वह उसे सरप्राइज देना चाहते थे। ऑप्शन सी है दे वर प्रैक्टिसिंग कुकिंग, क्या वह खाना बनाना सीखना चाहते थे। या फिर दे हैड एक्स्ट्रा राइस एंड मिल्क, या उनके पास में एक्स्ट्रा चावल और दूध था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि वह दीदी को खीर पसंद थी इसलिए वो उसे सरप्राइज देना चाहते थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इंग्रेडिएंट मेड द केक लम्पी एंड येलो। खीर को गुठलेदार और पीला किस इंग्रेडिएंट ने बनाया था। तो ऑप्शन ए शुगर यानी चीनी, ऑप्शन बी है धनिया लीव्स यानी धनिया पत्ते, ऑप्शन सी है लेमन यानी नींबू, और ऑप्शन डी है कार्डमोम यानी कि इलायची। तो खीर जो थी वो पीली और गुच्छेदार नींबू की वजह से हो गई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है
What does the blend mean in the story? स्टोरी के अंदर ब्लेंड का मीनिंग क्या होता है ना? तो ऑप्शन ए है स्पाइसी, स्पाइसी का मतलब होता है तीखा। ऑप्शन बी है टेस्टलेस, मतलब फीका। ऑप्शन सी है कलरफुल, यानी रंग बिरंगी। और ऑप्शन डी है स्वीट, यानी मीठा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टेस्टलेस, यानी फीका। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, what a surprise for Didi. Given below are 5 pictures from the story. Can you give them correct number as they happened? Also write what is happening in the picture. What a surprise for a दीदी, दीदी के लिए क्या सरप्राइज था? गिवन बिलो आर 5 पिक्चर्स फ्रॉम द स्टोरी। ये नीचे कुछ 5 पिक्चर यानी फोटोज दी गई हैं या चित्र बताए गए हैं स्टोरी की यानी कहानी के। तो कैन यू गिव देम करेक्ट नंबर, क्या हम यानी क्या तुम इस कहानी को यानी इस पिक्चर्स को करेक्ट नंबर में कर सकते हैं, जैसा मतलब स्टोरी के अंदर हुआ है वैसे उसको अपन को नंबरिंग करना है। ऑल्सो राइट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, और यह भी लिखना है उस पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इस पिक्चर में देखते हैं हम। सबसे पहले हुआ था कि हेमा और श्याम ने दीदी के बर्थडे को सबसे पहले मार्क कर दिया था। तो इस पिक्चर पे आएगा फर्स्ट नंबर। ऑल्सो राइट लिखना है, हेमा एंड श्याम मार्क दीदीज बर्थडे ऑन द कैलेंडर। हेमा और श्याम ने दीदी के बर्थडे को कैलेंडर पे मार्क कर दिया था। फिर सेकंड है ये वाला, जिसमें दोनों बच्चे उठ गए हैं ना। हेमा एंड श्याम वेक अप अर्ली एंड प्लान अ सरप्राइज फॉर दीदी। हेमा और श्याम सुबह जल्दी उठ गए और दीदी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। फिर पिक्चर नंबर थर्ड है ये वाला, हेमा एंड श्याम आर मेकिंग खीर इन द किचन। हेमा और श्याम दीदी के लिए किचन में खीर बना रहे हैं। ये हो गया ऑप्शन। और पिक्चर नंबर 4 ये है, जिसमें दीदी वॉक्स अप एंड कम्स आउट ऑफ हर रूम। दीदी उठ गई और उसके रूम से बाहर आ गई। ठीक है, ये हो गया। और पांचवा ये, दीदी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे एंड फील्स हैप्पी। दीदी ने उसके बर्थडे को सेलिब्रेट किया यानी मनाया और बहुत ही खुश हो गई। अब आगे देखिए, based on the efforts of Hema and Sham to make kheer, write their recipe of kheer in a few steps. हेमा और श्याम ने जो खीर बनाई थी उसी तरह हमें खीर की रेसिपी लिखनी है, मतलब खीर कैसे बनाते हैं वो लिखना है कुछ स्टेप्स के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, लेकिन आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दीदी वाज सो हैप्पी आफ्टर रिसीविंग देयर सरप्राइज। दीदी उन दोनों के सरप्राइज को देखकर बहुत खुश हो चुकी थी। शी कॉल्ड हर पेरेंट्स, उसने उसके पेरेंट्स यानी मम्मी पापा को बुलाया। एंड टोल्ड देम ऑल अबाउट इट, और इस सारी चीज़ के बारे में बताया। राइट देयर कन्वर्सेशन बिलो, नीचे उनकी कन्वर्सेशन को यानी उनकी बातचीत को हमें लिखना है। यू कैन थिंक ऑफ हाउ दे विल रिएक्ट एंड, तुम ये भी सोच सकते हो कि उन्होंने किस तरह रिएक्ट किया होगा। व्हाट डिड दीदी विल प्लान फॉर हर बर्थडे, एंड उसके बर्थडे के लिए उसने दीदी के बर्थडे के लिए क्या प्लान किया था, है ना। ये सब हमें लिखना है यहाँ पे। पहला है फर्स्ट, मोम बोलती है कि हैप्पी बर्थडे। मोम ने बोला हैप्पी बर्थडे। दीदी कहती है थैंक यू माँ, हेमा एंड श्याम गेव मी अ सरप्राइज। फिर दीदी कहती है कि थैंक यू माँ, हेमा और श्याम ने तो मुझे सरप्राइज दिया। मोम कहती है दैट्स लवली, व्हाट डिड दे डू। मोम कहती है कि तो अच्छी बात है, उन दोनों ने क्या किया। दीदी दे मेड खीर फॉर मी, उन दोनों ने मेरे लिए खीर बनाई। मोम हाउ स्वीट ऑफ देम, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दीदी यस मॉम आई एम वेरी हैप्पी टुडे, हाँ माँ मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ। मॉम लेट अस सेलिब्रेट योर बर्थडे टुगेदर, तो चलो तुम्हारे बर्थडे को साथ में मनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6, यू रीड अबाउट मेकिंग अ फूड आइटम विथ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, बट what about the food that we buy in packets?
कुछ मतलब हमें खाना बनाने के लिए जो जो अलग अलग इंग्रेडिएंट यानी अलग अलग सामान का यूज़ करते हैं उसके बारे में तो आपने पढ़ लिया। बट वॉट अबाउट द फूड डेट वी बाय इन पैकेट्स, लेकिन उस चीज़ के बारे यानी उस खाने भोजन के बारे में क्या जिसे हम पैकेट्स यानी कि पैकेट्स में खरीदते हैं। पैकेट्स तो हमें पता ही है। लुक अराउंड फॉर अ पैकेट ऑफ चिप्स, लुक अराउंड ऑफ फॉर अ पैकेट ऑफ चिप्स यानी चिप्स बिस्किट और चॉकलेट्स एंड रीड व्हाट इज राइटन ऑन इट। चिप्स बिस्किट और चॉकलेट के पैकेट को देखिए और उस पर क्या लिखा होता है उसको पढ़ना। कैन यू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, ये जो नीचे लिखा गया है ये इन्फॉर्मेशन क्या उस पैकेट के ऊपर भी लिखी होती है, ये हमें पता करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज इट, तो हमने लिया है व्हाट इज इट में बिस्किट लिया है। व्हाट इज इट मेड ऑफ यानी कि वह किससे बना है तो उसके इंग्रेडिएंट लिखने हैं। तो जो बिस्किट है वो मैदा का बना है, शुगर यानी चीनी का बना है, दूध और बटर का बना हुआ है। ठीक है। हाउ मच डज इट वेट यानी उसका वजन कितना है, उस बिस्किट का वजन है 100 ग्राम, है ना। आगे देखिए विच कंपनी मेड इट, और वो जो बिस्किट है वो किस कंपनी का है तो वो है पार्ले कंपनी का। इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उस बिस्किट की एक्सपायरी डेट मान लो कि बेस्ट बिफोर 6 मंथ, ये तो ज़्यादातर ऐसा लिखा ही होता है बिस्किट पे। हाउ मच डज इट कॉस्ट, और उसका एमआरपी कितना है तो उसका एमआरपी है, सॉरी यहाँ बिस्कुट लिख दिया मैंने गलती से, इसका एमआरपी है 5 रुपये, है ना, 5 रुपये। अब आगे देखिए ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब आगे देखिए लेट अस रीड, हेमा एंड श्याम फाइनली लर्न हाउ खीर इज मेड, दिस इज द रेसिपी। हेमा और श्याम ने खीर कैसे बनाते हैं उसको फाइनली सीख लिया, तो उसकी रेसिपी नीचे लिखी हुई है। तो ये जो खीर की रेसिपी है हम उस क्वेश्चन के अंदर भी लिख सकते हैं। चलो इंग्रेडिएंट्स हैं, तो 1 लीटर मिल्क यानी 1 लीटर दूध लेना है, 1/4 कप राइस वॉश्ड एंड सोक्ड, 1/4 कप चावल लेने हैं, 1/2 कप शुगर, 1/2 यानी आधा कप चीनी, 4 या 5 कार्डमोम पोड्स यानी 4 से 5 हमें इलायची जिसको क्रश्ड यानी पिसा हुआ होना चाहिए, 10 से 12 आलमंड्स, ठीक है, बादाम 10 से 12 बादाम, 10 से 12 केशू, 10 से 12 लेने हैं अपन को काजू, 8 से 10 रेजिन, 8 से 10 लेनी है किशमिश, है ना। अ पिंच ऑफ सेफ्रॉन एंड 1/2 टेबल स्पून घी यानी ये ऑप्शनल है। एक यानी थोड़ा सा सेफ्रॉन का मतलब होता है केसर, और 1/2 टेबल स्पून यानी 1 से 2 चम्मच लेना है हमें घी। ये जो है वो ऑप्शनल है यानी वैकल्पिक है, इसको डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। आगे देखिए स्टेप्स, इसको बनाना कैसा है कैसे है ये बताया गया है। सबसे पहले है बॉयल द मिल्क, पहले दूध को उबाल लीजिए। पोर द मिल्क इनटू अ पैन, सबसे पहले एक बर्तन के अंदर दूध को निकालिए एंड बॉयल इट ऑन अ मीडियम हीट, और उसको यानी मध्यम आंच के ऊपर गर्म करना है हमें, है ना। स्टार समटाइम्स सो इट्स डजन स्टिक, उसको और उस दूध को हमें घुमाते रहना है ताकि वो उस पर चिपके नहीं। ऐड द राइस, चावल को ऐड करना है। व्हेन द मिल्क बॉयल, जब दूध उबल जाएगा। ऐड द सोक्ड राइस, यानी पानी जिसके अंदर पानी डाला हुआ सोक राइस्ड हो उसको उसमें ऐड कर देना है, मिक्स कर देना है। स्टार इट टू मिक्स वेल, और उससे फिर से घुमाते रहना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, है ना। आगे देखिए कुक द राइस, इसके बाद हमें चावल पकाने हैं। लेट द राइस कुक इन द मिल्क ऑन लो हीट, और चावल को दूध के अंदर बहुत ही लो यानी बहुत ही कम आंच के ऊपर कम हीट के ऊपर पकाने हैं। स्टायर समटाइम्स, और उसे थोड़ा थोड़ा घुमाते रहना है। इट विल टेक अराउंड 20 से 25 मिनट यानी 20 से 25 मिनट, और वह 20 से 25 मिनट टाइम उसका लेगा। द मिल्क विल गेट थिक एंड द राइस विल गेट सॉफ्ट, और जब मिल्क यानी दूध जो है वो मोटा सा गाढ़ा गाढ़ा हो जाए और
चावल जो है सॉफ्ट हो जाए, इतना वो टाइम लेता है। ऐड शुगर एंड कार्डमोम्स, इसके बाद हमें चीनी और इलायची को ऐड करना है। व्हेन द राइस इज कुक्ड, जब चावल पक जाए, ऐड शुगर, उसमें चीनी, ऐड क्रश्ड कार्डमोम, क्रश्ड यानी पिसे हुए, इलायची, स्टायर अंटिल द, इलायची को ऐड करना है ना, ऐड करना है, स्टायर अंटिल द शुगर मेल्ट, और जब तक चीनी पिघल न जाए तब तक उसको घुमाते रहना है। आगे देखिए, ऐड नट्स एंड सेफ्रॉन, फिर इसके अंदर नट्स और सेफ्रॉन यानी केसर को ऐड करना है। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो, हिट सम घी इन अ स्मॉल पैन, अगर आप चाहते हैं तो एक स्मॉल पैन, छोटे से बर्तन के अंदर घी को गर्म करना है। इन रोस्ट आलमंड्स, और उसके अंदर आलमंड यानी कि बादाम, केशू यानी काजू, एंड रेजिन्स यानी किशमिश को भून लेना है, रोस्ट कर लेना है उस घी के अंदर। ऐड देम टू द खीर, और उसको खीर में ऐड कर देना है। यू कैन ऑल्सो ऐड सेफ्रॉन फॉर कलर, और तुम सेफ्रॉन यानी केसर को कलर के लिए भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। सिमर एंड सर्व, लेट द खीर कुक फॉर 5 to 10 more मिनट्स, इसके बाद में खीर को 5 से 10 मिनट और पकाना है। टर्न ऑफ द हीट एंड सर्व वार्म और कोल्ड, और फिर इसके बाद गैस को बंद कर देना है, उसको गरम गरम या ठंडा ठंडा खाने के लिए सर्व करना है ना। तो अब ये हमने पढ़ ली पूरी खीर की रेसिपी, तो अब आप भी खीर बनाना सीख चुके होंगे। अब आगे देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ कुकिंग रिलेटेड वोकेबुलरी, तो ये जो खीर बनाने में जो ये वोकेबुलरी आई है, इसके अंदर कुछ वर्ड्स आए हैं ऐसे ऐसे, उसको लिखना है। सबसे पहले स्टाइर, स्टाइर का मतलब होता है कि घुमाना। अभी हमने पढ़ा था ना, दूध को चिपक न जाए करके स्टाइर करते रहिए, घुमाते रहिए। वो बॉईल, बॉईल का मतलब होता है उबलना। कुक, कुक का मतलब होता है पकाना। हिट, हिट मीन्स गर्म, और मेल्ट, मेल्ट मतलब पिघलना या पिघला हुआ, है ना। ये है कि कुकिंग रिलेटेड वोकेबुलरी, है ना। आगे देखिए, चैप्टर चैम्प, व्हाट इज योर फेवरेट फूड आइटम, फाइंड इट्स रेसिपी, आपका फेवरेट फूड यानी पसंदीदा खाना क्या है, उसकी यहाँ पर रेसिपी लिखनी है। तो माय फेवरेट फूड आइटम इज़ मैगी, और रियली में मुझे भी मैगी पसंद है, ठीक है। तो मेरा पसंदीदा खाना है मैगी। टू मेक मैगी, तो हम मैगी बनाते हैं। बॉयल वाटर इन अ पैन, यानी बर्तन के अंदर सबसे पहले पानी को गर्म करेंगे। ऐड मैगी नूडल्स एंड टेस्ट मेकर, उसके अंदर मैगी नूडल्स को ऐड करेंगे और टेस्ट मेकर यानी उसके मसाले को ऐड करेंगे। कुक फॉर 2 मिनट्स एंड स्टार वेल, और उसको 2 मिनट पकाएंगे और अच्छे से घुमाएंगे, और फिर सर्व हॉट, और गरम गरम सर्व करेंगे खाने के लिए। हो गया, इतनी से देर में हमारी मैगी बन गई। अब आगे देखिए, धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। अब धवल, मयूरी, डिड यू नोटिस द सेंटेंस दीदीज खीर ऑलवेज लुक कलरफुल, धवल कह रहा है कि मयूरी, क्या तुमने एक सेंटेंस को नोटिस किया, दीदीज खीर ऑलवेज लुक्स कलरफुल, दीदी की खीर तो हमेशा रंगीन, रंग बिरंगी दिखती है। मयूरी, ओ यस, लेट मी गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स, मयूरी कहती हाँ, ओ हाँ, लेट मी गिव, मैं तुम्हें और भी एग्जाम्पल्स देती हूँ। धवल्स होमवर्क इज इनकम्प्लीट, धवल का होमवर्क अधूरा है। धवल कॉपीड इट फ्रॉम मयूरीज नोटबुक, धवल जो है मयूरी की नोटबुक से कॉपी करता है। द स्कूल्स हेल्पर सा इट, और उस स्कूल के जो हेल्पर ने ये देख लिया। शी विस्पर्ड दिस इन टीचर्स ईयर, और उसने, यानी उसने क्या किया, टीचर्स के कानों में जाके ये बात बोल दी। लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स, कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग डैश एस, है ना। अब ये डैश एस का यूज़ कहाँ करते हैं हम वो समझते हैं। इसका यूज़ हम किसी के बारे में, जैसे कि किसी, जैसे ये भूपेंद्र है, इसकी कोई चीज़ के बारे में, तो को, की, के, इसके लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे डैश करके एस का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि इसमें देखिए, दीदीज खीर, दीदी की खीर, धवल्स होमवर्क, धवल का होमवर्क, मयूरीज नोटबुक, मयूरी की किताब,
टीचर्स ईयर, टीचर के कान। स्कूल्स हेल्पर, स्कूल्स का हेल्पर है ना, तो ये का, के, की, उसके लिए हम डैश एस का यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर। अब देखिए जैसे कि इसमें लुक एट द अंडरलाइन वर्ड, कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब नीचे हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है और जो अंडरलाइन वर्ड है इनके जरिए उसको देखते हुए उसको समझते हुए इसको कंप्लीट करना है। तो पहला है भूपेंद्र टर्बन इज वेरी कलरफुल। तो भूपेंद्र टर्बन, तो भूपेंद्र की टर्बन, टर्बन का मीन्स होता है पगड़ी, तो भूपेंद्र की टर्बन तो कलरफुल है, तो भूपेंद्र की के लिए हमने यहाँ पे यूज किया डैश एस, भूपेंद्र टर्बन इज वेरी कलरफुल। सेकेंड है द टीचर एडमायर, अब हमें यहाँ पे ललिता ड्राइंग, टीचर को ललिता की ड्राइंग से, टीचर ललिता की ड्राइंग से एडमायर करती है ना, तो द टीचर एडमायर ललिताज ड्राइंग, यहाँ पे भी हमने ललिताज डैश एस लगाया। आगे देखिए आई विजिटेड नंदनी शॉप, आई विजिटेड नंदनी शॉप, पीछे देखिए डैश एस लगाया। मैं नंदनी की शॉप पे विजिट किया या फिर गया है ना। चौथा है देवराज, केमल वॉक्स थ्रू द डेजर्ट, देवराज केमल, देवराज का केमल वॉक थ्रू द डेजर्ट, यानी रेगिस्तान में चलकर गया है ना। आगे देखिए पांचवा है वीर सिंह हवेली इज लोकेटेड इन जैसलमेर, वीर सिंह की, तो यहाँ पे वीर सिंह हवेली इज लोकेटेड इन जैसलमेर, किसी के लिए हम कहाँ के की से रिलेटेड कुछ बात करते हैं तो उसके लिए हम डैश एस का यूज करते हैं उसको। देर आर मोर वे टू से दिस, और ये सब बोलने के और भी तरीके होते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी, कहानी से निम्न सेंटेंसेस को पढ़िए। पहला है दे फॉरगेट हर बर्थडे, वे उसका बर्थडे भूल गए है ना। सेकंड है श्याम आस्क्ड हिज टीचर, श्याम ने हिज सिस्टर सॉरी, श्याम ने उसकी बहन से पूछा। थर्ड है दीदी मेड देयर फेवरेट फूड, दीदी उनका पसंदीदा खाना बनाती है। लुक एट द यूसेज ऑफ हिज हर एंड देयर इन दिस सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस के अंदर हमने हर, हिज और ये देयर वर्ड्स को देखा। डिस्कस इट विथ योर टीचर, इन वर्ड्स को तुम्हारे टीचर से डिस्कस कीजिए एंड री राइट देयर फॉलोइंग सेंटेंसेस, और निम्न सेंटेंसेस के इसमें यूज कीजिए बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं उनमें से इसका करेक्ट ऑप्शन को चूज करके फिर इसको पूरा करना है। तो चलिए पहले इसको समझते हैं कि ये होता क्या। यह सब प्रोनाउन है, यह है प्रोनाउन वर्ड है, प्रोनाउन वर्ड है यानी कि सर्वनाम है। तो इनका यूज कैसे करते हैं? इनका यूज करते हम किसी वाक्य में अगर हमें सामने वाले के बारे में उनका, उनके या उसका, उसके से रिलेटेड कुछ बताना है तो हम इन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट है माय, माय का यूज करते हम खुद के लिए, यानी खुद की किसी वस्तु को रिलेट करके हमें बताना है, यानी कि जैसे कि मेरा कुत्ता, यानी मेरा कुत्ता, तो माय डॉग, इसमें जो कुत्ता है वो मेरा है तो मैंने मुझसे रिलेट करके बताया कि माय डॉग ऐसे। सेकंड है अवर, अवर का मीनिंग होता है हमारा, हमारा हमारा मतलब ग्रुप में हम सब, यानी वी, जब वी यानी हम की बात की हो और हमसे रिलेटेड किसी के बारे में हमको बताना है तो उसमें हम अवर का यूज करते हैं। जैसे कि हमारी दोस्ती, हमारी दोस्ती, तो हमारी दोस्ती में हम यूज करेंगे अवर फ्रेंडशिप, है ना, अवर फ्रेंडशिप। तो ये होता है अवर का यूज कैसे करना है। थर्ड है योवर, योवर का यूज करने हमें तुम्हारे के लिए, तुम्हारे यानी यू, जहाँ यू की बात की हो यानी सामने वाले की बात की हो, तुम्हारे या फिर तुम्हारा
तुम्हारी कैट बोल लो या तुम्हारा डॉग बोल लो, तो तुम्हारा योर डॉग, इसमें हमने सामने वाले से रिलेटेड किसी वस्तु के बारे में बताना है हमको, तो उसमें हम योर का यूज़ करेंगे। हीज का यूज़ हम ही से रिलेट करने के लिए करेंगे। ही का मतलब होता है जहाँ पे बॉय की बात की हो, है ना, या फिर मेन की बात की हो, तो और ही से रिलेटेड किसी वस्तु के बारे में बताना है तो हम उसके लिए हिज का यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में देखिए ना, फर्स्ट सेंटेंस में देखिए ही पेंटिंग वाज डिस्प्लेड, ही के बारे में बताना है हमें कि उसकी पेंटिंग को डिस्प्लेड किया गया, तो हिज पेंटिंग, यहाँ पे पेंटिंग लिखा हुआ है, ठीक है, गलत लिख दिया, वाज डिस्प्लेड, हिज उसकी पेंटिंग को डिस्प्लेड किया गया, फिर दिखाया गया। अब आगे देखिए हर, हर का यूज करते हैं हम शी के लिए, शी मीन्स गर्ल के लिए, उसकी यानी लड़की के किसी वस्तु से रिलेट करके हमको बताना है, उसकी किसी वस्तु से रिलेट करके बताना है तो हम हिज का यूज करते, अरे हर का यूज करते हैं, हिज क्या, हिज हर का यूज करते हैं। देखिए सेकंड सेंटेंस में देखिए द टीचर लाइक्ड शी प्रेजेंटेशन, शी मतलब लड़की के लिए बताना हमको कि टीचर को उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी या फिर पसंद आई, तो द टीचर लाइक्ड हर, शी के लिए हम, उसकी के लिए हम हर का यूज करेंगे, है ना। आगे देखिए दे कैमल्स आर द फास्टेस्ट, दे का मीनिंग होता है वे, ना वे, तो कैमल्स आर फास्टेस्ट, वे के लिए हम क्या यूज करेंगे, वे एक ग्रुप है, मतलब पूरे ग्रुप की बात की गई है, यानी समूह की बात की गई है, तो देयर कैमल्स आर द फास्टेस्ट, उनके उनके ऊँट बहुत तेज हैं। चौथा है द कैट लॉस्ट इट बॉल, मैंने बोला था ना अभी एनिमल्स के लिए उसके लिए इट का यूज करते हैं हम, तो द कैट लॉस्ट इट बॉल, लेकिन बिल्ली ने उसकी बॉल खो दी, तो एनिमल्स है, बर्ड है या फिर किसी थिंग्स के लिए हम इट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे इट्स लगाया कि उसकी के लिए हमने यहाँ पे इट्स का यूज किया है। आगे देखिए 5 शी बोरोड नोटबुक, अब यहाँ पे आई का यूज किया है, आई का मतलब होता है वो मी माय, आई मी माय, है ना, खुद के लिए बात की है ना, उसमें वह मेरी नोटबुक बोरोड यानी ले ली या फिर जो भी मीनिंग हो उसका बोरोड कर ली, तो इसमें किसका यूज किया है, माय का, यानी मेरी खुद की वस्तु रिलेट की है ना, इसमें मेरी नोटबुक है वो, तो इसलिए माय का यूज किया है। आगे देखिए वी का यूज करना हमको, पोट्री क्लासेस विल स्टार्टेड टुमारो, यानी हमारी पोट्री क्लासेस, या तो यहाँ पे आएगा अवर का यूज किया गया है ना, हमारी। 7 है आई लाइक्ड योर आइडिया, यू का मतलब होता है तुम, सामने वाले से रिलेटेड वस्तु के बारे में हमको बताना है, तो यहाँ पे हमने लिखा योर आइडिया। हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए बाय।